जोमेटो, बहुत दिन हो गए इस सवाल को लिए हुए। रूपा राम पवार जी, जोमेटो का शेयर खरीदें नहीं खरीदें? जोमेटो का आपको अगर कोड चाहिए तो नहीं, मिल गया। जेडो मिल गया, बढ़िया। वही है, जोमेटो ही है और कुछ नहीं। ओके। आज सुमेश जी जोमेटो को के कोड बताना पड़ रहा है क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ठीक से मतलब थोड़े नखरे दिखा रहा है ना, तो जी। कभी आ जा रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो अपनी मनमर्जी से चल रहा है। जी। अच्छा, देखिए, ज़ोमैटो के पहले 2 मिनट आप लोगों का ध्यान मुझे बायजूस पे लाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। आज मैंने पढ़ा 4500 करोड़ का लॉस FY21 का और 2500 करोड़ के आसपास का सेल्स। ये नंबर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, सेल्स से बड़ा लॉस। और फिर भी बात होती है कि यहाँ से आगे जाके बहुत प्रॉफ़िट बन सकता है। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉफ़िट मेकिंग नहीं भी है तो कैश फ्लो पे ध्यान दीजिए कि क्या कुछ कैश फ्लो आने वाले समय में अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये बैठ ही नहीं पा रहा कि सेल्स का डबल लॉस और उसके बाद मैं जाके बोलूँ कि इसके ग्रोथ पे मैं बेट करने वाला हूँ। ये जनरल मैथमेटिक्स है, सुमेश जी, इसी पे जनरल। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये एक तरह से जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह के बिजनेसेस में रिस्क लेकर के पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपना रिस्क कॉमन इन्वेस्टर पे, खुदरा निवेशकों के सिर पे डालना शुरू कर दिया है? बेताब हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं कि हमें अपना पैसा निकालना है, बिजनेस के मैच्योर होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वो तो कंपनियाँ भी लिस्टेड नहीं है, तो वहाँ पे तो रिटेल नहीं, इन्वेस्टर तो डायरेक्टली वही बात एंटर नहीं है। वो अपना जोमेटो पे पकड़ भी के आ जाएगी ना। बायजू नहीं, नहीं है ज़ोमैटो लेकिन जोमेटो है, पेटीएम देखिए, है। बायजूस ऐसा नहीं है कि लोग एग्ज़िट नहीं माँगेंगे, किसी का भी पेशेंस टूटेगा ही। अब वहाँ पे इतने लॉस पे बाबा किसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, क्यों लगाता है, वो तो उनको पता है। और उनके बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि हम नेट लॉस दिख रहे हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग हमारे को बहुत सारा डेप्रिसिएशन मिलता है, तो एक्चुअली हमारा उतना लॉस नहीं होता है। तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं वहाँ पे, मेरी समझ में तो नहीं आती, मैं समझना भी है, मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करता। अब रही बात ज़ोमैटो की, देखिए, इनके भी अलग-अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट आते हैं और वो भी बिल्कुल माशाअल्लाह है। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, नहीं करना मतलब 100% नहीं करना है। इनके अच्छे-अच्छे इन्वेस्टर बेच के चले गए। ओके। लेकिन आप मुझे पूछेंगे तो क्या इसमें दिखता है? तो देखिए, अपॉर्च्युनिटी की बात है। अगर अपॉर्च्युनिटी आपको ग्रैब करना है, एक बार याद हो पिछली बारी ज़ोमैटो में ट्रेड करने का तरीका बताया था, उतना तो आ गया था। देखिए, अगर इस बारी भी काम कर जाता है, तो आप यूज़ कर लीजिए, 56 का लो देख लीजिए, उसके नीचे बंद अगर होता है तो छोड़ दीजिए। अगर अदरवाइज़ हो सकता है कि रिज़ल्ट आने तक इसमें एक आपको यहाँ से कुछ 10-15 रुपए का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है। तो वो ट्रेड आपने करना है तो 80 तक का जो टॉप है उसका ट्रेड कर सकते हैं, 56 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो ये निवेश के रडार से बाहर है और ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में पैसे बन सकते हैं। देखिए, इस तरह के लेवल पर है, अभी 40 के आसपास से आया, 70 तक चला गया, तो परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो कितना, बहुत थोड़े से समय में कितना हो गया, बहुत बन गए पैसे। तो वो ट्रेडिंग वाली चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन फिर वही है, जो 80 का टॉप बना तो 80 का 40 भी हुआ, वो भी बहुत कम समय में हुआ, मतलब पैसे आधे हो गए। ये सब मेरा खेल एक चलता रहेगा दूसरा और ये सब मेरा एक खेल दूसरा चलता रहेगा भी। जी, जी। 170 से 40 हुआ है। सही बात है। नहीं, मैं तो अभी जो 80 आपने ज़िक्र किया इसलिए मैं उसका कह रहा था कि अभी-अभी 80 का 40 हुआ है, सिर्फ़ कुछ दिन के अंदर। 140 170 का जो 40 आया है वो तो आया ही है, मतलब 1/4 हो गया। तो मतलब कोई भरोसा नहीं बन पा रहा है इनके बिज़नेस पर, इनके फंडामेंटल्स पर, लेकिन चार्ट्स में मूवमेंट्स बनेंगी, बाज़ार में सेंटिमेंट्स बनेंगे, बिगड़ेंगे, उसके हिसाब से ट्रेडिंग बेट्स आएँगे, जाएँगे, वो सब चलता रहेगा। तो जो ट्रेडर्स हैं वो अपना देखें समझें, निवेशकों के लिए सोमेश जी साफ-साफ कह रहे हैं, नहीं लगाना है। अगर थोड़ा-सा मतलब डूबा तो डूबा, उस तरह का पैसा कुछ लगाना है, तो फिर ल वैसा पैसा लगा सकते हैं क्या 40 के स्टॉप लॉस के साथ?
40 नहीं लगाना है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है 56 लगाना है। इसको अगर स्ट्रेंथ रखना है तो उसके नीचे अब जाना ही नहीं है। जी, 50 डे मूविंग एवरेज नहीं कटना चाहिए, सीधी-सी बात है। उसके नीचे गया तो फिर 40 का भी इंतज़ार क्यों करेंगे, पैसे बहुत डूब जाएँगे परसेंटेज में। तो लेकिन वो पैसा फिर वही लगाएँगे जो डूबा तो आपको अफ़सोस नहीं होगा। वैसा पैसा लगा सकते हैं तो लगाइए, मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं है अभी, सीधी बात।